हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेदु औरा स्मार्ट लर्निंग और मैं सूरज कुमार आपका वेलकम करता हूं वेदु औरा की दुनिया में। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपके क्लासेस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस की, तो देखो दो बंदे यहाँ पे हैं, एक आपका प्रॉफिट है और दूसरा आपका लॉस है। एक बंदा मुस्कुरा रहा है, देख रहे हो, स्माइल कर रहा है वो, और एक बंदा क्या कर रहा है, सैड बैठा हुआ है। मतलब पक्का है कि ये कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा करके आया है जिससे इसको शाबाशी मिलना चाहिए। ठीक है, तुम भी कुछ कभी कभी ऐसा कर देते हो जिससे कि आपको भी शाबाशी मिलती है। मान लो कहीं से आपको लॉटरी लगा है, मतलब कि आपको प्रॉफिट हुआ है किसी चीज का, तो आप क्या करोगे, स्माइल करते हुए घर आओगे। बट ये बंदा उसी लॉटरी को हारा है, क्योंकि हर कोई तो जीत नहीं सकता है ना किसी को तो हारना पड़ेगा। तो ये जो बंदा है वो लॉस में है, यानी कि वो सैड है। सैड है मतलब क्या कि ये कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा करके आया है जो कि कुछ उसको लॉस हुआ है। लॉस हुआ है मतलब कि कुछ ऐसा हार के आया है वो। तो सिंपल सी बात ये है कि जब कोई चीज आप जीतते हो मतलब आप प्रॉफिट में हो, जब कोई चीज किसी चीज से आप हारते हो तो आपका लॉस है। जब अब यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस आपका रियल लाइफ में देखा जाए तो पैसों से रिलेटेड होती है, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ते हो। तो मैथ्स में आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, समझो बात को, कि एक बंदा क्या कर रहा है ना, कुछ चीजों को वो खरीदा है। वो जैसे ये मान लो मान लो कि एक बॉल खरीदा है। ठीक है, ये आपका क्या है, सिंपल सा मान लो एक बॉल है जिसको वो खरीदा है। ये बॉल खरीदा, ये बॉल ही है यार। ठीक है, वो होता है ना जिससे तुम क्रिकेट खेलते हो, वो वाला बॉल। तो इस बॉल को वो खरीदा है मान लो कि 30 रुपीज में। सबको पता है कि एक शॉर्ट ग्राउंड का जो बॉल होता है, ये सिंपल सा कॉस्को टाइप का, तो वो आपका होता है 30 रुपीज में। तो 30 रुपीज में ये बॉल खरीदा, ठीक है, लेकिन उसको लगा नहीं यार ये बॉल मेरे लायक नहीं है, इसको क्या करो, दुकानदार भी नहीं लेगा। तो हम क्या करते हैं, इस बॉल को क्या करते हैं ना, इसको दे देते हैं किसी चीज को कम पैसा में, या फिर थोड़ा अपना प्रॉफिट देख के हम उसको दे देंगे। तो 30 रुपीज में वो बॉल खरीदा, उस बॉल से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उस बॉल को उसने 20 रुपीज में अपने फ्रेंड्स को दे दिया कि लो तुम खेलो, हमको 10 रुपया कम ही देना, लेकिन तुम ही इसको रख लो। तो अब यहां पे समझो उसको थोड़ा सा तो लगेगा ना कि यार हम 30 रुपीज में खरीद के आए हैं, 20 रुपीज में मैंने उसको बेच दिया। तो यहां पर वो कितना माइनस में चला गया, माइनस में चला गया ना। और कितने का माइनस गया, 10 का माइनस गया। तो ये अभी कहां जा रहा है, जैसे बॉल उसने 30 में खरीदा, 20 में बेचा, मतलब 10 का उसको क्या हो रहा है, लॉस में जा रहा है। वो लॉस में चला गया, वो 10 रुपये का उसको नुकसान हो गया। तो वो तो सैड बैठेगा ना, फिर उसका रिएक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि यार उफ 10 रुपये का मुझे आज लॉस हो गया। प्रॉफिट, और जो लिया है उस गेंद को, वो तो 10 रुपये का प्रॉफिट, मतलब कि उसको समझो कि वो तो चंदी चंदी है उसका। ठीक है, तो यही चीज है कि आपको समझना ये है सिंपल सा कि यदि आपका सीपी छोटा हो एसपी से, मतलब एसपी बड़ा हो सीपी से, सिंपल सा ये समझो कि एसपी जब बड़ा हो, अब एसपी सीपी का क्या लोचा है भाई, तो समझो सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट, सीपी का मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस, और एसपी का मतलब क्या, सेलिंग प्राइस। समझो इस बात को, कॉस्ट मतलब क्या, कोई चीज खरीदे हो तुम, सेलिंग का मतलब क्या, किसी चीज को बेचे हो तुम। तो एक बात बस यही समझना कि जब तुम्हारा सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा है, किससे, कॉस्ट प्राइस से, तब इसको तुम ओवरऑल क्या बोल दोगे कि उस बंदे को क्या हुआ है, उस बंदे को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, प्रॉफिट। बट इसी चीज को तुम यदि अपोजिट कर दो, अपोजिट करने का मतलब है कि यदि तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है वो, ठीक है, देखो यही तुम्हारा क्या है कि जब कॉस्ट प्राइस है, ओके, और इसको ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, ओके, देखो तो बात सिंपल सी है कि जब तुम्हारा कॉस्ट प्राइस अब क्या हो गया, बड़ा हो गया, मतलब तुम खरीदे हो 50 रुपया में, बेच रहे हो 40 रुपया में, 40 रुपया में। तो समझो इस बात को कि 50 वाली चीज को अब 40 में बेच रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, वो लॉस हो रहा है। जब लॉस होगा मतलब इसको समझ सकते हो ये क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। यही बात आपको समझनी है
कि जब आपका ओवरऑल, समझो बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपका एसपी बड़ा होगा सीपी से, देन व्हाट, देन प्रॉफिट होगा वो। और जब एसपी छोटा होगा सीपी से, देन लॉस। अब एसपी सीपी का लोचा क्या है कि मैं किसी चीज को जब खरीदता हूं तो वो आपका कॉस्ट प्राइस में जाता है, ठीक है। जब मैं किसी चीज को खरीदूंगा तो वो आपका कॉस्ट प्राइस में जाएगा, और जब मैं किसी चीज को बेचूंगा तो वो आपका सेलिंग प्राइस में जाएगा। तो अब सिंपल सा दो बात यहां पे क्लियर हो चुकी कि जब मैं प्रॉफिट की बात करूं, जब मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तब आपका ये एसपी और सीपी, मतलब मान लो, समझो इस बात को कि मैं गया बाजार गया मैं क्रिकेट बैट लाने गया दुकानदार को, तो दुकानदार ने मुझे बोला, क्या बोला कि ये बैट 1000 का है। ये बैट कितने का है? 1000 का है। यानी कि उस बैट का जो बैट है उसका प्राइस कितना है? 1000 है। उस बैट को वो बेचा है कितने में? दुकानदार खरीद के लाया है उस बैट को 1000 में, कहीं से, जहां से बनता है बैट। तो 1000 उसका क्या हो गया? दुकानदार का कॉस्ट प्राइस हो गया ना, क्योंकि उतना में खरीदा है। और वो मुझे क्या कर रहे हैं कि जानते हो ये बैट जो है ना, हमको लाने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में, फिर दुकान तक लाने में, सब कुछ प्रिपेयर करने में, रखने में हमको बहुत ज़्यादा खर्च हो गया, इसलिए हम 1000 में जो हम खरीद के लाए थे, अभी वो हम उसको 1200 में बेचेंगे। इससे कम नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे कम बेचेंगे हो सकता है कि क्योंकि हमको भी तो मुनाफा चाहिए कुछ। तो यहां पर समझो कि 1000 वाली चीज वो कितने में बेच रहा है? 1200 में ना, 1200 में बेच रहा है। मतलब कि उसको क्या हुआ है, अब तो वो नाचेगा कि भाई 1000 का चीज है हम 1200 में बेच रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है वहां पे? वो प्रॉफिट में जा रहा है। कितने का प्रॉफिट हो गया उसको? 200 का। अब 200 में वो क्या क्या खाएगा? पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, सब कुछ खा सकता है ना। पिज्जा नहीं खाएगा, पिज्जा तो आखिर में महंगा होता है ना, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट का मतलब एसपी माइनस सीपी, क्योंकि एसपी बड़ा होता है सीपी से, तो कितने का प्रॉफिट? जितना का है वो। जैसे मान लो कि 2 रुपया में एक टॉफी आ रहा, 2 रुपया में बोला दुकानदार, एक टॉफी खरीदा और उसको बेच कितने में रहा है? 5 रुपीज में। बेच कितने में रहा है? 5 रुपीज में। तो बेचना मतलब क्या? सेलिंग प्राइस। और खरीदना मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस। बड़ा कौन? सेलिंग प्राइस ना। जब सेलिंग प्राइस बढ़ा तो बताओ कि सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो उसको प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट का मतलब क्या? एसपी माइनस सीपी। बात समझ में आई? उसके बाद यदि हम लॉस की बात करें, लॉस का मतलब क्या? कोई ऐसे मुंह फुला के बैठा हुआ है, कोई बंदा क्या कर रहा है? ये रो रहा है, ठीक है, ये रो रहा है, देखो क्यों ये रो रहा है, और ये पूरा का पूरा मतलब खिलखिला रहा है, ये देखो ये खिलखिला रहा है, क्योंकि ये प्रॉफिट में जा रहा है। और ये आपका रो रहा है, आंसू गिर रहा है, ऐसा कि रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि ये लॉस में है, उदास है ये। तो समझो इस बात को कि लॉस का मतलब हम क्या बोल सकते हैं? देखो तो, लॉस का मतलब तुम ये बोल सकते हो कि कोई बंदा, जैसे देखो एक दुकानदार क्या किया ना कि एक बोरा लाया चावल, एक बोरा 25 kg वाला चावल लाया। मान लो कि वो लाया है, मान लो 4000 रुपीज में एक बोरा वो चावल लाया है, ठीक है, एक बैग मतलब एक बैग लाया है वो। उसके बाद चावल बहुत दिन तक नहीं बिका। नहीं बिकने के कारण उसमें होता है ना कि देखते हो छोटा छोटा सुंडा लग जाता है, उसमें सबके यहाँ लग जाता है ना, तो बस उस बोरे में सुंडा लग गया। जैसे ही सुंडा लगा तो अब दुकानदार को टेंशन होने लगा कि यार अब नहीं बिकेगा ना तो शायद मेरा फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो वो 4000 का पैकेट खरीद के लाया था, अब उसको मजबूरन वो 3000 में बेचना चाह रहा है, क्योंकि वो उसको किसी भी तरह, चलो कम से कम कुछ नहीं तो कुछ तो बिक जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, मेरा कुछ तो आमदनी हो जाएगा ना। तो 4000 का चीज, 4000 का पैकेट है, यानी खरीदा था कितने में दुकानदार? 4000 में खरीदा था ना, लेकिन वो मजबूरन कितने में बेच दिया वो किसी को, क्योंकि वो खराब हो रहा था। तो सोचा चलो यार क्या दिक्कत है, बेच देते, कुछ तो पैसा आ जाएगा मेरा। 1000 का लॉस होगा ना, 1000 का ही तो लॉस होगा। मतलब ये जो 4000 में खरीदा है और 3000 में वो बेचा है, बड़ा कौन? सीपी। और जैसे ही सीपी बड़ा होगा एसपी से, तो मान लो कि वो लॉस, अरे लॉस एक्चुअल में ये भी समझो ना कि खरीदा है 4000 में
और बेच रहा है 3000 में। अब तो वो रोएगा बैठ के, भले ही उस टाइम तो वो बेच दिया, मजबूरी था बेचना, क्योंकि पैकेट में क्या सुंडा लग गया था, बेचेगा वो, अब बेच दिया। चलो यार अगली बार से देखा जाएगा। तो 1000 का इसको क्या हो गया, लॉस हो गया है। 1000 का क्या हुआ, लॉस हुआ ना। तो बस यही समझना है कि जो आपका लॉस होता है वो सीपी माइनस एसपी को दिखाता है प्राइस के केस में। अभी प्राइस का केस में मैंने क्यों क्राइटेरिया डाला है वो समझना, बात को मैं आगे उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो लॉस क्या हो गया आपका, सीपी माइनस एसपी। अब कभी कभी दुकानदार, अब देखो अब जमाना क्या हो गया है, एडवांस्ड। आप भी क्या हो चुके हो, एडवांस्ड। तो अब आप डायरेक्ट क्या करोगे ना, आप प्राइस में ना करके उसको परसेंटेज बोलोगे, यार परसेंटेज प्रॉफिट कितना, क्योंकि देखो अभी आप एग्जाम दोगे तो ये नहीं कोई पूछेगा कि कितना परसेंटेज आया, मतलब कितना मार्क्स आया है। अब सारे लोग क्या पूछे, कितना परसेंटेज आया है वो बताओ, उसी से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। 80% है, अच्छा है। 90% है, बहुत अच्छा है। 100% है, बल्ले बल्ले। तो बस वही चीज है कि आप परसेंटेज का मतलब समझो कि एक बंदे को बोला है क्या, कि मान लो कि एसपी जो है वो कुछ है, मान लो एसपी दिया हुआ है आपका, ठीक है। चलो देखो, यदि हम प्रॉफिट की बात कर रहे थे तो प्रॉफिट में मैंने क्या जाना कि एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। यदि मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं, किसकी बात करूं, प्रॉफिट परसेंट की, तो प्रॉफिट परसेंट की यदि मैं बात करूंगा तो एक बात समझो, जो मैं कहना चाहता हूं उसको तुम समझो। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या आप लोग में से कोई भी? परसेंटेज का मतलब होता है क्या कि कंपेयर्ड, सिंपल सी बात है, समझना बात को, कंपेयर्ड अपॉन कंपेयर्ड विद, कंपेयर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, कंपेयर्ड अपॉन कंपेयर्ड विद और इनटू 100। ये चीज समझना, इस बात को क्या मैं बोलने चाह रहा हूं। भाई एक बात बताओ कि मैं गया दुकानदार को बोला कि मुझे क्या दीजिए, एक पेंसिल दीजिए, ठीक है, पेंसिल, एक पैकेट पेंसिल दीजिए 50 रुपीज का। तो वो दुकानदार क्या किया, 50 रुपीज का पेंसिल खरीदा, वो खरीदा था कितने में, 50 रुपीज में। आपको दे रहा है वो मान लीजिए 60 रुपीज में। तो 50 रुपीज में खरीदा है। तो एक बात समझो, यहां पर थोड़ा सा समझने वाली चीज क्या है कि वो दुकानदार थोड़ा सातिर है। सातिर मतलब क्या, थोड़ा दिमाग वाला, दिमाग लगाता है वो, ठीक है। दुकानदार ऐसे भी बहुत दिमाग वाला होता है, सोच समझ कर जाना दुकान किसी का भी, पहले अच्छे से पता करना, ठीक है, तुम भी। तो देखो, कंपेयर्ड अपॉन कंपेयर्ड विद का मतलब क्या हुआ कि एक दुकानदार जो है वो 50 रुपीज में एक पेंसिल बॉक्स खरीदा है, ओके। उसका कोई करीबी है, उसका 50 रुपीज में खरीदा है, मतलब कि उतना उसका खरीदारी रेट है, उसका कॉस्ट प्राइस है, वो तो उसको चेंज नहीं करा, उतना तो वो लेगा ही सबसे। उसके बाद उसके मन में कुछ ख्याल ये आया कि जैसे उसके पास एक ऐसा ग्राहक आया जो कि उसका बहुत करीबी था, उसके बगल वाला था, मतलब बहुत अच्छे से बातचीत होती है उससे, बहुत ज़्यादा जान पहचान है, सब कुछ है उसके साथ। तो जब वो पेंसिल बॉक्स लेने आया तो उसको लगा कि यार ये तो जाना पहचान, इसको कितना लूटेंगे, अगल बगल वाला को लूटने से अच्छा नहीं होगा वो, ठीक है। तो वो 50 रुपीज वाला जो पेंसिल बॉक्स था उसको 55 में बेचा, वो 5 रुपये का ही प्रॉफिट लिया उससे, 55 में बेचा। मतलब अभी जो आपका सीपी है, वो कितना 50 था, और एसपी जो था वो कितना हो गया 55। क्यों? क्योंकि उसका कोई करीबी था, हो सकता है पैसा उसके पास कम हो गया, कुछ भी रीजन हो, वहां पर आपका एसपी क्या 55 था। बट कोई अचानक से आया कि कोई स्टूडेंट आया, मान लो कि कोई कोचिंग पढ़ा था, अचानक से आया कि अंकल मुझे क्या कहना कि एक पेंसिल बॉक्स दे दिए, मुझे बहुत जरूरी है। वहां पर दुकानदार को देखा यार ये तो अननोन है, आएगा आजकल, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये परमानेंट मेरा कस्टमर है ही नहीं, तो इसको जितना भी प्राइस बता दो ये ले लेगा, और जल्दीबाजी में भी है। तो वहां पर वो एसपी बता दिया, क्या वो दुकानदार जो है वो एसपी बता दिया कितना, मान लो 70 रुपीज, कि ये जो पेंसिल है 70 रुपीज का है। अब देखो बात यहां पे ये समझने वाली है कि ये जो सीपी है वो तो 50 ही था, ये जो सीपी है वो तो 50 ही था ना, बट एसपी कभी 55 हो रहा है, एसपी कभी 70 हो रहा है।
हो सकता है तीसरा कोई कस्टमर जाएगा तो उसको 65 में बेचे। मतलब एसपी उसका चेंज होते रहेगा। एसपी उसका हो सकता है कम में बेच दे, किसी को फ्री में भी दे दे, डजंट मैटर। बट जो एक्चुअल उसका सीपी है उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। इफेक्ट किस पे पड़ेगा? एसपी पे, कि कितने वो बेच रहा है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि जो प्रॉफिट है या लॉस है वो कैलकुलेट जो किया जाता है वो सीपी पे किया जाता है, क्योंकि सीपी जो होता है वो आपका अस्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। देखो समझो बात को, जैसे इसमें यदि मैं बात करूं कंपेयर्ड अपन कंपेयर्ड विथ में, इसमें यदि बात करूं तो देखो थोड़ा सा बात समझना कि एक बंदा क्या किया, 50 रुपीज में क्या किया था, खरीदा था, ठीक है, मतलब 50 में खरीदा, 55 में बेचा। कितने का डिफरेंस है कंपेयर करने के बाद, कितने का गैपिंग आया है? तो आप बोलोगे कि 55 माइनस 50 का गैप आया है ना जी। और कंपेयर विथ का मतलब किससे कंपेयर किए हो तुम? उससे कंपेयर करना है जो कि कांस्टेंट है, उसी से तो हम बता रहे हैं ना कि 50 वाला आर्टिकल जो है वो 55 में बेच रहा है, कभी 50 वाला आर्टिकल 70 में बेच रहा है। मतलब जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो कंपेयर करने के बाद किससे कंपेयर कर रहे हो आप? तो आप बोलोगे कि मैं 50 से कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि वही आपका कंपेयर का एक जरिया है, एक वे है। और परसेंटेज का मतलब तो बच्चा बच्चा जानता है कि क्या होता है, 100 का मल्टीपल होता है। अब देखो वही चीज मैं यहां पे बताऊंगा, देखना ध्यान से। तो यहां पर ये कितना हो गया, 5 हो गया ना, अपॉन 50 और इंटू 100, 10 से काट दूं, 10 से इधर काट दूं, यानी कि ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, 10% आपका हो जाएगा प्रॉफिट। जब वो 55 में बेचेगा तब। तो परसेंटेज समझो, यहीं पर मैं यही बात बोलने चाह रहा हूं। देखो अब इस चीज को समझना, जो मैं अभी बोलूंगा अच्छे से समझना और ध्यान से देखना कि जब प्रॉफिट परसेंट की मैं बात करूं, प्रॉफिट परसेंट की जब मैं बात करूंगा तो एसपी माइनस सीपी तो आपका रहेगा ही, क्योंकि जितने का गैप आया वो तो रहेगा ही ना। अभी मैं वही बताऊं, कंपेयर्ड मतलब क्या, कितने से आपने कंपेयर करने के बाद कितना आपके पास अब आया, वो हुआ आपका क्या, एसपी माइनस सीपी। यही तो आया ना कि दोनों को माइनस करने के बाद वही आपका कंपेयर हुआ। और आपका किससे कैलकुलेट आप करोगे, जो आपका कांस्टेंट है, यानी कि सीपी इंटू 100। और अभी मैंने बताया है कि एसपी माइनस सीपी जो होता है आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है अपॉन सीपी इंटू 100। ये बात समझ में किसको किसको नहीं आई? इससे इजी वे में क्या आप समझ सकते हो कि जब आपका प्रॉफिट परसेंट बोलूंगा तो एसपी माइनस सीपी, क्योंकि वो प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है तो कंपेयर्ड एसपी माइनस सीपी से उतने का है, वो आपका सीपी से कंपेयर्ड विथ होगा, क्योंकि वो आपका कांस्टेंट टर्म होता है। और परसेंटेज का मतलब सब कोई जानता है कि 100 से मल्टीप्लाई होगा। ये चीज समझनी है। इससे मैं एक चीज का कंक्लूजन निकालूंगा, अभी जस्ट बस समझना। अब यदि मैं लॉस की बात करूं बच्चा, किसकी बात करूं, लॉस की, तो जब लॉस की बात करूंगा तो क्या आप, लॉस मतलब क्या, हम किसी आर्टिकल को 10 रुपया में खरीदे हैं और उसको 8 रुपया में ही बेच रहे हैं, 8 रुपीज में ही बेच रहे हैं। तो वहां पर यह समझना है कि वो बंदा क्या जा रहा है, वो कैसा हो जाएगा, उसका फेस ऐसा हो जाएगा कि यार 10 रुपये का सामान था, हम उसको 8 में बेच दिया, मतलब वो अब रोएगा कि ये क्या हो गया हमसे। वो बेचा भी किस लिए था, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा इशू आ गया होगा जिसके कारण, अरे 10 रुपये का मान लो टकाटक है, चिप्स है, उसका एक डेट फिक्स होता है बेचने का, मान लो उस डेट में नहीं, अब डेट खत्म होने वाला है, तो वो क्या करेगा, उस चीज को थोड़ा कम पैसे में बेच देगा। तो 10 का सामान है और वो बेच कितने में रहा था, 8 में, तो उसको लॉस हुआ, मतलब चेहरा उसका कैसा हो गया था, ऐसा, लेकिन फिर भी उसको मजबूरी है बेचना। तो वही चीज मैं यहां पे बोल रहा हूं कि लॉस की यदि मैं बात करूंगा तब आपका क्या होगा, सीपी जो होगा वो बड़ा होगा एसपी से, सीपी जो है वो बड़ा होगा एसपी से, मतलब ओवरऑल यही आपका लॉस है। खरीदा जितना में है उससे कम में बेच रहा है, यही ना, खरीदा जितना में उससे कम में क्या कर रहा है, बेच रहा है, उसी वजह से। अब यदि इसी को हम यदि लॉस परसेंट में बोले तो अभी मैंने बताया कि क्या होता है कंपेयर्ड, मतलब परसेंटेज का मतलब ही आपका क्या होता है, कंपेयर्ड अपॉन कंपेयर्ड विथ
इंटू 100। कंपेयर किससे कर रहे हैं? सीपी माइनस एसपी से कर रहे हैं ना जी, सीपी माइनस एसपी से कर रहे हैं ना, और अपोन किससे कंपेयर? सीपी, क्योंकि अब देखो बात को समझो, 10 रुपये का सामान है, उसको हम 8 में भी बेच सकते हैं, उसको हम 15 में भी बेच सकते हैं, उसको हम 20 में भी बेच सकते हैं। तो वो तो दुकानदार पे या बेचने वाले पे डिपेंड करता है कि वो हम किस तरह से हैंडल करेंगे बेचकर, कि हमको थोड़ा सा बचत भी हो जाए, लॉस भी हो सकता है। वो मैटर करता है किस पे? दुकानदार के एक्टिविटीज पे, कि वो किस तरह से आर्टिकल को बेचना चाह रहा है। तो 10 का आर्टिकल वो 8 में भी बेच सकता है, 6 में भी बेच सकता है, 12 में भी बेच सकता है, 15 में भी बेच सकता है। तो एसपी आपका चेंजेज होगा, बट सीपी आपका ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इस बात को समझना। तो सीपी माइनस एसपी, और जब परसेंटेज की मैं बात करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई, मतलब ओवरऑल जो इसका रिजल्ट आने वाला है वो आपका आने वाला है क्या? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। किसका? लॉस परसेंट का वैल्यू। यही बात मैं बोलने वाला हूं ना, कि जो परसेंटेज है वो एक्चुअल में है ही नहीं कुछ, वो इसी का मतलब कि जब आप प्रॉफिट परसेंट बोल रहे हो, नहीं यानी कि कितने से कंपेयर कर रहे हो? एसपी माइनस सीपी से। किस पे? आपका सीपी पे इंटू 100। लॉस की बात करूं तो किससे कंपेयर कर रहे हो? सीपी माइनस एसपी पे। किससे कंपेयर कर रहे हो? सीपी से इंटू 100। बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब इसी में आगे थोड़ा सा यदि बढ़ूं तो आपको एक बात समझानी है, कि जैसे अभी मैं क्या बोला कि जो आपका प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट अभी मैंने बताया क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखो जो मैं बताने वाला हूं, शायद आप पहले रटे हो गए उस चीज को, अब उस चीज को आप क्या करोगे? समझोगे। वो मैं क्या बताने वाला हूं, देखो अभी मैं जैसे बताया कि प्रॉफिट जो आपका होता है, क्या होता है आपका? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। यही ना जी, यही मैंने बताया। किसका? प्रॉफिट परसेंट का मतलब। किसका? प्रॉफिट परसेंट का मतलब। अब बात समझना, यहीं से आपका जादू शुरू होगा। जादू मुझे समझते हो ना, मैजिक। मैजिक हर कोई करना चाहता है। जैसे मैजिक में आपको बोलूं कि बताओ बच्चा कि 0/0 कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे? अनडिफाइंड। सबको पता है ना कि अनडिफाइंड होता है, बट नहीं, आप लोग सही बता रहे हो यार। लेकिन उसको देखा जाए ना, तोड़ के मरोड़ के, जैसे बोलते हैं ना कि एक बच्चे को हम बड़ा कैसे बना सकते हैं, उसको कंधे पे खड़ा करके। बात समझ में आई? उसी तरह से 0/0 को भी हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये ऑलरेडी आपका 2 देगा। बिलीव हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? बट होगा जब 2 ये देगा तब। तो इसको हम थोड़ा सा साइड रखते हैं, अभी उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। आपसे बहुत सारी बातें होंगी, बट फिलहाल अभी जो बात कर रहे हैं उस पर फोकस करना है। वो फोकस क्या करना है कि जैसे आपको मैंने बताया कि प्रॉफिट परसेंट आपका एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 होता है, ये तो सबको पता हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो देखो, तो प्रॉफिट परसेंट को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? देखो इसको मैं क्या, ऐसा एक बात बताना कि 1 + 2/3 है। 1 + 2/3 है, मतलब इसको मैं नहीं लिख सकता हूं कि 1/3 + 2/3। अरे लिख सकता हूं ना जी, ये तो तुम सब लोग जानते होगे। मैथ्स के स्टूडेंट हो यार, मैंने इंटीजर्स भी पढ़ाया, इसमें रेशनल नंबर भी पढ़ाया, तो ये चीज़ तो पता हो गया होगा ना, किसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं। अब तो वही चीज़ मैं यहां पर करूंगा बच्चा। देखो क्या करूंगा मैं कि आपका प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा वो आपका एसपी अपॉन सीपी माइनस सीपी अपॉन सीपी और इंटू 100। इसको नहीं लिख सकता हूं क्या? अब बात समझो, इसी को मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं ना, एक्सपैंड कर रहा हूं। बस समझना बात को कि मैं आखिर कहां पहुंचूंगा ना, उसका तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। कि जिस चीज को जो अब तक तुम रटते आ रहे थे ना, उस चीज को अब यहां पे समझोगे। देखो मैं क्या बताने वाला हूं कि यहां तक तो आपका क्लियर हुआ ना कि एसपी अपॉन सीपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है। अब मैं सीपी को सीपी से काट देता हूं, कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई डाउट? मैंने सीपी को सीपी से काट दिया। अब क्या बचेगा आपका, बता सकते हो? अब आपका बचेगा प्रॉफिट परसेंट
प्रॉफिट परसेंट, और ये इंटू 100 है। क्या है? इंटू 100। जब कोई चीज आपका लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में आपका मल्टीप्लाई में होता है, तो जब वो उसके इधर साइड आता है, यानी कि यदि लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होगा, या फिर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तब भी आपका क्या होगा? मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, या डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, या प्लस वाला माइनस, या माइनस वाला प्लस हो जाता है। मतलब प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इसको लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा SP अपॉन CP -1। देखो कितना प्यारा रिजल्ट आएगा ना, वो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो तो इसके बाद जो मैं बात कर रहा हूं कि प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इज इक्वल टू SP अपॉन CP -1 हो गया। इसी चीज को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? बताओ तो सारे लोग, कि प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 और ये -1 इधर आया तो +1 इज इक्वल टू SP अपॉन CP। बताओ, अब ये जो आप लिख रहे हो ना, ये चीज, यही चीज मैं समझाने वाला हूं कि जब आपका कोई भी टर्म, जैसे आपका प्रॉफिट परसेंट दिया हो, जैसे आपका CP दिया हो, SP दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप इजीली इस चीज को बता सकते हो कि किसी का भी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है इस तरीके से। तो मैंने यही चीज डिराइव करना चाहा कि जिस चीज को आप रट रहे थे अब तक कि SP इज इक्वल टू क्या होता है, CP इज इक्वल टू क्या होता है, उसी चीज को मैंने एक अलग तरीके से आपके सामने पेश कर दिया, यही चीज। और ये चीज हो सकता है कि आप पहले नहीं जानते होगे और अब इस चीज को आप समझ गए हो इजीली वैसे। ठीक है, तो देखो यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि बस इसको इस तरीके से समझो ना, ताकि जो प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो हार्ड ये चैप्टर लग रहा है वो अब इजी लगना। कोई भी चीज देखते हो, लगातार जब किसी चीज पे फोकस किया जाए, एक कहावत भी है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मतलब जब तक तुम किसी चीज पे फोकस्ड नहीं रहोगे, अभ्यास करते नहीं रहोगे, तब तक उस चीज को आप हासिल नहीं कर पाओगे। देखते हो एक कुएं पे जब तक ऊपर नीचे जितनी बार होता है ना, उस सील पे, उस पत्थर पे निशान बनते जाता है। मतलब पत्थर पे भी आप निशान बना सकते हो अपने परिश्रम के दम पे। तो बस यही चीज को बस समझना है कि जिस चीज, जैसे आप बहुत सारे लोग इसको याद किए होंगे कि सर SP बराबर, मुझे ये याद किया करवाया गया था कि SP इज इक्वल टू क्या होता है, CP इंटू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। इस तरह से आपको बताया गया होगा, आपका बुक भी यही चीज बताता है। लेकिन इसी चीज को कैसे आया, वो चीज यदि आप समझ गए तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि फॉर्मूला जब आप याद करोगे तो पक्का है कि भूल जाओगे, ये तो गारंटी है। लेकिन यदि आप समझ गए उस चीज को, बार बार उस पर आप परिश्रम किए हो, तो वो चीज आप नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो आज की क्लास में यहीं पे ड्रॉप करता हूं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें होगी, मजेदार तरीके से होगी। तो आपको ये तो पता चल गया होगा ना कि ये दोनों फेस क्यों बना है। एक बंदा पूरी तरह से हंस रहा है, देखो क्यों हंस रहा है ये, क्योंकि उसको प्रॉफिट हुआ। एक बंदा रो रहा है, क्यों रो रहा है वो, क्योंकि उसको लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस क्यों हुआ ये भी मैंने बता दिया। तो आज मैं यहीं पे रखता हूं, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस क्लास।